दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। बुद्ध कैसे बना शंकर, इसके पीछे की सच्चाई क्या आपको पता है? लेकिन आज ये वीडियो यूनिक और स्पेशल क्यों है? क्योंकि क्या आप जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पर जो भारत के मूल निवासी हैं उनकी सभ्यता रही है, यानी बुद्ध की सभ्यता रही है, यानी संघ तर की सभ्यता रही है। संघ बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो ये किन के वाक्यांश है जो बाबा साहब आगे जाकर इनको कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो इसी तरीके से ये तीनों चीजें हैं। तो यहां पर बात आ रही है संघतर की। तो संघतर का मतलब है कि संघ में लोगों को साथ लेके चलने वाले एकमात्र पूरी दुनिया के अंदर बुद्धिज्म ही एक ऐसा धर्म है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता संघतर की सभ्यता रही है। तो मैंने आपको यही बताया, बुद्ध का जो संघ है और ये धम्म है, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों है? इसके पीछे की सच्चाई यह है कि कैसे संघतर को शंकर बनाया गया। क्योंकि जो नागवंशीय है, जो कि बुद्ध के ऊपर जो छत्र मिलता है और बुद्ध के चारों तरफ जो नाग दिखाई देते हैं, तो नागवंशीय जो नागा लोग थे, जिनका नागालैंड, नागपुर, तो इस तरीके के जो नाम है आप सुनते आ रहे होंगे। तो ये नागवंशीय जो इनको सुरक्षा देते थे, या बुद्ध के धम्म के अंदर ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इसका मतलब ये बुद्ध के धम्म के अंदर एक सर्वश्रेष्ठ, एक यहाँ की धरोहर रही है नागवंशीय, जो कि नदी घाटी सभ्यता यहाँ पर विकसित हुई। और यहाँ पर क्या होता था, जैसे बैलों से खेती होती थी, तो पहला पशुपति आदिनाथ किसे कहा जाता है? बैल को कहा जाता है। क्योंकि जो खेती करते थे तो बैल से खेती होती थी, वहां से अनाज निकलता था, तो पहले हम जिसको खिलाते थे वो बैल को खिलाते थे। लेकिन जैसे ही बाद में जो नागवंशीय जो संस्कृति है उसको विकृत संस्कृति करके और इन ब्राह्मणों ने उसकी चोरी की। जब वो भारत के अंदर प्रवेश करते हैं, आर्यन विदेशी जो ब्राह्मण है, जब वो देश के अंदर, भारत के अंदर आते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उस संघतर को चुराया। और उसको चुराकर संघतर को, और जो बुद्ध थे वो संघतर थे, उनको चुराकर उसको संकर कर दिया गया। और संकर करने के पीछे का लॉजिक यही है कि जो संघतर है उसको संकर करके, यानी बुद्ध ही संघतर है और बुद्ध ही संकर है। और इसको संकर बनाने के पीछे की संस्कृति को आप आज तक नहीं जान पाए। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आज जो आप यहां पर जो संस्कृति देखते हैं कि एक मूर्ति बनाई गई और मूर्ति के पास में एक नंदी जो बैल दिखाया गया है, दूसरे नंबर पे गले में क्या डाला गया है, जो नाग डाला गया है। तो कहने का मतलब आपकी संस्कृति को खत्म करके आपको पूजा पद्धति तक सीमित कर दिया गया, और यही आपकी अज्ञानता का परिणाम है, ताकि आप आज भी मानसिक गुलाम हैं। और अगर आप मानसिक गुलाम हैं तो दोस्तों आपका शरीर तो गुलाम है ही। तो इसीलिए आपको समझने की बात यही है कि आप संघतर हैं, वो शंकर है और शंकर ही बुद्ध है। क्योंकि बुद्ध ही शंकर है, क्योंकि उनको किस तरीके से बनाया गया। तो एक बार जो चीवर धारण करते हैं, जो अपने शरीर पर चीवर धारण कर रखे हैं, और उनके हाथ में त्रिशूल है, जो नागवंशीय संस्कृति रही है, तो एक बार आप देख लीजिएगा कि कैसे बुद्ध को शंकर बनाया गया है, कि जो चीवर पहन रखे हैं। और एक बार देखिए ये वीडियो, छोटा सा क्लिप है तो मैं दिखा रहा हूं। पता चला ऐसे ही त्रिपिटक सिद्धांत है। त्रिपिटक सिद्धांत को अगर आप पढ़ेंगे तो त्रिशूल यानी 3 सिद्धांत जो उन्होंने दिए,
बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम धम्मम शरणम गच्छामि, और या फिर बुद्धम संघ का और धम्म का, और ये तीनों चीजें हैं जो बुद्ध के हैं। तो बुद्ध ने पंचशील दिया, फिर पंचशील के अंदर ही से हिंसा नहीं करना, जैसे चोरी नहीं करना, वैसे व्यभिचारी नहीं करना, नशा नहीं करना, और असत्य झूठ नहीं बोलना। तो इस तरीके से ये पंचशील है, ये बुद्ध का सिद्धांत है, उसको चुरा कर और सारा का सारा इन्होंने कॉपीराइट जो किया है, यानी बुद्ध की जो ओरिजिनलिटी है उसको खत्म करके और उसके बाद में काल्पनिक देवी देवताओं का निर्माण किया गया है। और उसी में फंसकर आज आप अपना एविडेंस के तौर पे अपना इतिहास भूल चुके हैं। तो इसलिए जानने की जरूरत है और जानकर फिर उसको मानने की जरूरत है। तो इसीलिए आप अंधश्रद्धा में अपना टाइम खराब कर रहे हैं, अपने बच्चों का टाइम खराब करवा रहे हैं, क्योंकि आप ये सारी चीजें काल्पनिक चीजों को आप मानते चले आ रहे हैं। तो इसी तरीके से तो आगे आने वाले टाइम में फिर मैं आपको पाखंड से पर्दा उठाता रहूंगा और सच्चाई आपके सामने लेके आता रहूंगा कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। इसीलिए आप हर एक चीज से रूबरू होने के लिए लकी कोहिनूर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मैं मिलूंगा लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, ओके बाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आपको पता चल गया होगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया, धन्यवाद।